हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी। आप स्क्रीन पर एक पैसेज देख रहे हैं, ठीक है। और इस पैसेज को आज हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस है उन सारे सेंटेंसेस को मैंने अलग अलग लिख दिया है, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस, ये हो गया हमारा तीसरा सेंटेंस, एंड नेक्स्ट ये हमारा हो गया फोर्थ सेंटेंस, और लास्ट में ये हमारा हो गया फिफ्थ सेंटेंस, ठीक है। और ये जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस को मैंने अलग अलग रखा है, ठीक है, ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहला सेंटेंस लेता हूँ, राहुल प्रतिदिन तालाब के किनारे जाता है। ये आप पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं, ठीक है। तो राहुल प्रतिदिन तालाब के किनारे जाता है, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंस है ना। और एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। तो हमारा जो सेंटेंस है, राहुल प्रतिदिन तालाब के किनारे जाता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे तालाब के किनारे को अंडरलाइन किया है, ठीक, क्योंकि ये तालाब के किनारे जो है इसको अंडरलाइन इसलिए मैंने किया है क्योंकि अभी आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, आपको सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के बारे में सोचना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस क्या है यहाँ पे? राहुल जाता है, ठीक है। एकदम से सिंपल सेंटेंसेस के बारे में आपको सोचना है, एक क्या, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है राहुल, और वर्ब हमारा क्या है? जाता है। राहुल जाता है, ठीक है, राहुल जाता है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका वर्ब क्या है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो राहुल है, और जो हमारा वर्ब है वो क्या है? जाता है, ठीक है। तो राहुल जाता है, तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राहुल, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या रखा? राहुल को रखा, ठीक है ना। अब चूंकि मैंने राहुल को रखा यहाँ पे, तो राहुल के बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया राहुल, ठीक है। उसके बाद हमें राहुल, क्योंकि राहुल किसी एक पर्सन का नाम है, और चूंकि एक पर्सन का नाम है इसीलिए जो हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे वो V5 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति के लिए जो हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे वो हम लोग V5 का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे राहुल है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? राहुल है, ठीक है, यहाँ पे राहुल है। तो राहुल एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, और इसके साथ आप देख पा रहे हैं जो वर्ब का यूज़ हुआ है, ये वर्ब क्या है? गोज़ है, ठीक है। यानी कि गो में हम लोग ES जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो वर्ब में गो में ES जोड़ देंगे तो ये हमारा गोज़ हो जाएगा, और ये कहलाएगा क्या? हमारा V5 कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राहुल जाता है, राहुल गोज़। अगर यहाँ राहुल की जगह पर राम होता तो मैं यहाँ पे राम गोज़ लिखता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ राहुल नहीं होता, राहुल और रोहन होता, तो राहुल एंड रोहन गो होता। क्या होता? राहुल एंड रोहन गो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहुल एक नाम है, एक नाम के लिए हम लोग V5 का यूज़ करेंगे, और एक से अधिक नाम जब रहेगा तो वहाँ पे हम लोग V1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राहुल जाता है, राहुल गोज़। अगर रहता राम जाता है तो होता राम गोज़, ठीक है। रोहन जाता है तो होता रोहन गोज़, ठीक है। तो आप समझ पाए? चलिए, तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बनाया क्या? राहुल गोज़, ठीक है, राहुल गोज़। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है? प्रतिदिन जो है ये क्या है? ये टाइम है, ठीक है। और टाइम के बारे में अभी आपको कोई परेशानी नहीं लेना है टाइम के बारे में, ठीक है। क्योंकि टाइम जो होता है ना, वो हमेशा टाइम जो होता है वो लास्ट में जाता है,
ठीक है, इसीलिए आपको टाइम के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है। ठीक है, आपने लिखा राहुल जाता है, राहुल गोज़। ठीक है, अब ये टाइम है प्रतिदिन, तो ये लास्ट में चला गया। अब जो बाकी बचा वो कहाँ आएगा? जाहिर सी बात है ना, ये बीच में आएगा। तो तालाब के किनारे, इसको हम लोग कहते हैं टू द बैंक ऑफ द पॉन्ड, है ना, के किनारे। ठीक है, तालाब के किनारे, टू द बैंक ऑफ द पॉन्ड। अगर कहना हो नदी के किनारे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नदी के किनारे? टू द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया मैंने। यहाँ पे क्या, टू द बैंक ऑफ द पॉन्ड, तो यहाँ पर मैंने रिवर लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आप वर्ड को चेंज करके इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? ठीक है, जो हमारा पहला सेंटेंस था वो हमारा पहला सेंटेंस था राहुल प्रतिदिन तालाब के किनारे जाता है। तो हम लोगों ने सबसे सिंपल सेंटेंस को चूज़ किया, क्या? राहुल जाता है। ठीक है, राहुल जाता है, तो राहुल क्या हो जाएगा? राहुल के साथ जो V5 का यूज़ होगा वो हमारा क्या होगा? गोज़ होगा, है ना। सबसे सिंपल सेंटेंस राहुल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है? राहुल, और राहुल के साथ हमारा V5 का यूज़ होगा। तो जाना का क्या होता है? वर्ड मीनिंग गो, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? गोज़ लिखा। ठीक है, अब तालाब के किनारे, तालाब के किनारे को हम लोग कहते हैं टू द बैंक ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, और ये जो टाइम है, ये टाइम हमेशा कहाँ जाएगा? लास्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। गुड, हमारा अगला सेंटेंस है, ठीक है, वह सॉरी, हमारा अगला सेंटेंस है वह तालाब की मछलियों को देखकर बहुत खुश होता है। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है वह तालाब की मछलियों को देखकर बहुत खुश होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैंने अलग से लिखा है। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ये रहा हमारा अगला सेंटेंस, है ना। चलिए तो देखते हैं, है ना। वह तालाब की मछलियों को देखकर बहुत खुश होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो क्या देना है कि वह सब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया हमारा वह, है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा वह बहुत खुश होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा? वह बहुत खुश होता है। एक है आपका क्या? सब्जेक्ट, और दूसरा आपका क्या है? वर्ब। ठीक है, तो वह खुश होना, खुश होना का क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे चूँकि हमारा ये सिंपल सेंटेंस है ना, प्रेजेंट टेंस तो ये है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस है ये, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? वह बहुत खुश होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको, है ना, ही इज़ वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश होता है, वह बहुत खुश होता है, ही इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, तालाब की मछलियों को देखकर, है ना, तालाब की मछलियों को देखकर आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? तालाब की मछलियों को देखकर, है ना, तो आपको सबसे पहले करना है क्या? तालाब की मछलियों को देखकर, तो मछलियों को देखकर सबसे पहले आप इस पर ध्यान लगाइए, मछलियों को देखकर। तो हमने यहाँ क्या बनाया है? टू सी द फिशेस, तालाब की मछलियों को देखकर। तो मैंने यहाँ पर लिया है क्या? मछलियों को देखकर। तो मछलियों को देखकर इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे टू सी द फिशेस। क्या? टू सी द फिशेस, है ना। अगर मुझे ये कहना हो, अगर इस सेंटेंस को अगर हम बेस बनाएं और अगर दूसरे सेंटेंस के बारे में सोचें और मैं ये कहूँ कि लड़कों को देखकर, तो हम क्या बोलेंगे? टू सी द बॉयज़।
स्टूडेंट्स को देखकर, टू सी द स्टूडेंट्स। उसी तरह से यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या, मछलियों को देखकर, तो टू सी द फिशेस, तालाब की, तो इन द पॉन्ड, मतलब क्या, तालाब में जो मछलियाँ उसके बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इन द पॉन्ड का यूज़ किए हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट होता है ना। वह बहुत खुश होता है, ही इज़ वेरी हैप्पी, मछलियों को देखकर, टू सी द फिशेस। ठीक है, तालाब की मतलब इन द पॉन्ड, मतलब वो मछलियाँ कहाँ है, तालाब में है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इन द पॉन्ड का यूज़ किया। ठीक है, चलिए, गुड। हमारा अगला सेंटेंस है, ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है, राहुल सोचता है। ठीक है, राहुल सोचता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राहुल सोचता है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको फिलहाल अभी इसके बारे में ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो राहुल सोचता है, सबसे पहले आपको इतना ही दूर तक सोचना है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको इतना ही दूर तक सोचना है। ठीक है, आपको जो सोचना है सबसे पहले इतना ही दूर तक आपको सोचना है। ठीक है, राहुल सोचता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और इसको बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, राहुल, तो मैंने यहाँ राहुल लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर राहुल के साथ V1 का यूज़ करेंगे आप या V5 का यूज़ करेंगे, हाँ, क्या यूज़ करेंगे, V5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थिंक मीन्स होता है सोचना, और थिंक का जो V5 होता है वो हमारा होता है थिंग्स। ठीक है, तो राहुल सोचता है, राहुल थिंक्स, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट को पहले रखना है, उसके बाद V1 या V5 को। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, इसीलिए हम लोग वर्ब 5 का यूज़ करेंगे, है ना, राहुल थिंक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ड है कैसे। ठीक है, चूंकि ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, हाउ फिश ब्रीथ, हाउ फिश, है ना। तो यहाँ पर है मछली पानी में सांस कैसे लेती है ना, मछली पानी में सांस कैसे लेती है, तो हाउ फिश ब्रीथ, मछली सांस कैसे लेती है, हाउ फिश ब्रीथ, पानी में। ठीक है, पानी में, पानी में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन वाटर। ठीक है ना। तो ये हो गया राहुल सोचता है, राहुल थिंक्स, मछली पानी में सांस कैसे लेती है, तो हाउ फिश ब्रीथ, हाउ फिश ब्रीथ, मछली सांस कैसे लेती है, हाउ फिश ब्रीथ, पानी में, इन वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आप समझ पा रहे हैं कि मैंने इसका कैसे स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए मैंने इस सेंटेंस को कवर किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है, जब वह घर वापस आता है। ठीक है, जब वह घर वापस आता है तो अपनी माँ से पूछता है, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना है। सबसे पहला ये जो सेंटेंस है, राहुल जब वह घर वापस आता है, यहाँ वह किसके लिए है, राहुल के लिए, है ना। यहाँ पे वह जो है एक प्रोनाउन है जो कि राहुल के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जब वह घर वापस आता है, तो ये भी क्या एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और चूंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए इसको बनाने का नियम भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ड है आपका ये क्या है, जब। तो जब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, व्हेन, है ना, व्हेन यूज़ करते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, है ना, तो ये सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह के लिए हम लोग ही का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता जब वह घर वापस आती है, मीन्स क्या,
यहाँ पर स्त्री के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सी का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, वह घर वापस आता है, इसीलिए हम लोग ही का यूज़ किए हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ कर लिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, उसके बाद ही के साथ हम लोग जो यूज़ करेंगे वर्ब का, वो V1 का नहीं, हम लोग V5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारा V5 क्या हो जाए, वापस आना। वापस आना को हम लोग कहते हैं कम बैक। वापस आना को हम लोग क्या कहते हैं, कम बैक। कम बैक मीन्स क्या हो गया, वापस आना। ठीक है, लेकिन अगर इसको अब मुझे V5 में चेंज करना है, क्योंकि कम बैक तो यहाँ हम लिख नहीं सकते हैं। क्यों, यहाँ पर कम बैक इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ हमको V5 लगाना, आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ हमको V5 लगाना है। तो सब्जेक्ट है हमारा क्या, वह, और सब्जेक्ट वह है मीन्स ही है, तो ही के साथ हम लोग V5 का यूज़ करेंगे। क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, V5 का। तो V5 हमारा हो जाएगा कम्स बैक। ये हमारा क्या हो गया, V5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सब्जेक्ट क्या हो गया, सबसे पहले जब था, तो जब को मैंने कन्वर्ट किया व्हेन में, और वह को मैंने क्या लिखा, ही लिखा, और वह मेरा सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को, वह मेरा सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट को मैंने ही लिखा, और ही के लिए V5 का यूज़ हुआ, और V5 को मैंने कम्स बैक लिखा, कम बैक नहीं लिखा। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो मैंने यहाँ पे होम लिख दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस मेरा कवर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, तो के लिए मैंने कॉमा का यूज़ किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अपनी माँ से पूछता है ना, अपनी माँ से पूछता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वो क्या है, अंडरस्टूड है ना, सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे लिखा हुआ तो अपनी माँ से पूछता है, मतलब तो वह अपनी माँ से पूछता है। ठीक है, तो वह अपनी माँ से पूछता है। ठीक है, तो के लिए मैंने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, कॉमा का यूज़ किया। उसके बाद क्या है, तो अपनी माँ से पूछता है। ठीक है, तो वह पूछता है, तो वह पूछता है, तो यहाँ पर भी हम लोग जो सेंटेंस का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, कॉमा का यूज़ किया। अपनी माँ से पूछता है मतलब क्या, वह अपनी माँ से पूछता है, तो वह के लिए हमारा सब्जेक्ट हो गया क्या, ही, है ना। और आपने भी क्या जाना कि ही के साथ जो है सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है ही, और ही के साथ हमारा V1 नहीं V5 का यूज़ होता है, और हमारा वर्ब क्या है, पूछना, है ना। तो पूछना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, V5 में पूछना मीन्स क्या होता है, आस्क, और आस्क का V5 होता है आस्क्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ही आस्क्स मैंने लिखा, ही आस्क्स। अपनी माँ से, हिज मदर, अपनी माँ से ये क्या हो गया, हिज मदर। ठीक है, चलिए अब अगला क्या, मछली कैसे जिंदा रहती है, मछली कैसे जिंदा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, मछली कैसे जिंदा रहती है ना, मछली कैसे जिंदा रहती है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा मछली पानी में कैसे जिंदा रहती है। ये जो पानी में लिखा हुआ है ना, आप इसको लास्ट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी पानी में, स्कूल में, घर में, इस तरह से अगर कोई वर्ड आता है प्रीपोजिशन के साथ, मीन्स क्या, पानी में, पानी में क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अगर किसी वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा लास्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या है, मछली पानी में कैसे जिंदा रहती है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये भी हमारा जो बनेगा, ये भी हमारा इसी सब स्ट्रक्चर के बेस पर बनेगा, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मछली, तो मछली का क्या हो जाएगा, द फिश, मछली का क्या हो जाएगा, फिश। और मैंने सब्जेक्ट ले लिया, है ना, यहाँ पर क्या था हमारा सब्जेक्ट, मछली, है ना, और ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, मछली, तो मैंने द फिश को लिया। अब द फिश के साथ हम लोगों ने क्या यूज़ किया, सर्वाइव का यूज़ किया। क्या यूज़ किया, सर्वाइव का। जिंदा रहना को हम लोग कहते हैं सर्वाइव, है ना, जिंदा रहना को क्या कहते हैं, सर्वाइव कहते हैं, पानी में, इन द वाटर। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि जब वह घर वापस आता है, व्हेन ही कम्स बैक होम, तो अपनी माँ से पूछता है, ही आस्क्स हिज मदर हाउ द फिश सर्वाइव इन वाटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, माँ राहुल से कहती है। यहाँ पर भी आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़
हुआ है, ठीक है। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी हम वही स्ट्रक्चर से बनाएंगे जो हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है, चलिए। माँ राहुल से कहती है, माँ राहुल से कहती है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का हेल्प ले करके मुझे इस सेंटेंस को बनाना है, ठीक। क्यों? कि माँ राहुल से कहती है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये इसी तरीका से बनेगा। और इस तरीका में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए इसको, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? माँ, है ना। तो मैंने मदर रखा सबसे पहले, सब्जेक्ट सबसे पहले था तो मैंने सबसे पहले मदर को रखा। अब यहाँ पर क्या है? कहती है, कहती है मीन्स क्या? मदर है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो ये हमारा यूज़ होगा वो क्या होगा? V5 का यूज़ होगा, टेल्स हो जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट रहा मदर और V5, मदर के साथ हम लोग V5 का यूज़ करेंगे। और माँ राहुल से कहती है, यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो क्या है? कहती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो क्या है? कहती है। तो कहती है के लिए जो हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? टेल यूज़ करेंगे, है ना। चलिए, तो सब्जेक्ट हमारा मदर है, तो मदर के साथ हम लोग टेल्स का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मदर सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो टेल में जब एस लगाते हैं तो टेल्स हो जाता है, तो टेल्स हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? माँ कहती है, किससे? राहुल से। तो मैंने यहाँ सिंपली क्या लिखा? राहुल लिखा। तो माँ राहुल से कहती है, मदर टेल्स राहुल, मदर टेल्स राहुल, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे सर आप यहाँ पे मदर टेल्स टू राहुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप से अगर होता तो से के बाद आप टू का यूज़ करते, लेकिन टेल्स के बाद यहाँ पर टू यूज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की के लिए मैंने यहाँ क्या यूज़ किया? डैट का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या है? मछलियाँ, फिशेस, है ना। यहाँ पर भी एक हमारा सेंटेंस हो गया, है ना। क्या है? मछलियाँ सांस लेती है ना। तो फिशेस ब्रीथ, सांस लेती है मतलब क्या? ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे, यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट फिशेस है। आप इस सेंटेंस को देख पा रहे हैं? एक मिनट, मैं इसे पूरा इरेज करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने अगला सेंटेंस लिया क्या? ये, ठीक है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है, ठीक है, हमारा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मछलियाँ गलफड़े से सांस लेती है, ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो इसको बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या? बार बार हम लोग एक ही स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? मछलियाँ, जो कि सब्जेक्ट है। और आपका जो रूल है, ये जो रूल है, ये रूल आपसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चुनिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या? मछलियाँ, इसीलिए मैंने मछली को सबसे पहले लिखा क्या? फिशेस, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको वर्ब खोजना है, सांस लेती है, तो सांस लेती का क्या हो जाएगा? ब्रीथ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ब्रीथ क्या है? V1 है, ब्रीथ क्या है? V1 है। तो यहाँ पर V1 का यूज़ क्यों हुआ? V5 का यूज़ क्यों नहीं हुआ? तो V5 का यूज़ यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर फिशेस है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा V1 का यूज़ होता है। तो फिशेस प्लूरल है, और प्लूरल के जो हेल्प वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा? ब्रीथ होगा, मीन्स V1 होगा, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बच गया। मैंने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट हमारा था मछलियाँ, मछलियों के साथ हमारा V1 का यूज़ हुआ है ब्रीथ, मतलब फिशेस ब्रीथ, ठीक है। गलफड़े से, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। गलफड़े से मीन्स क्या? थ्रू गिल्स, है ना। मछली जो सांस लेती है, तो जिससे सांस लेती है उसको गलफड़ा कहते हैं, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्या हमारा? और के लिए हम लोग एंड यूज़ किए। इस तरह को हम लोग कहते हैं दैट इज़ हाउ, दैट इज़ हाउ।
जिंदा रहती है, वह जिंदा रहती है ना। वह जिंदा रहती है। तो यहाँ पर जो वह है, यहाँ वह के लिए ही या सी का यूज़ नहीं हुआ, बल्कि मछलियों के लिए यहाँ पर वह का यूज़ हो रहा है। इसीलिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ करेंगे, दे का, क्योंकि मछलियाँ क्या है, बहुत सारी मछलियाँ हैं और बहुत सारी मछलियाँ, और मछलियों के लिए वह प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग दे का यूज़ करेंगे। ठीक है, दे का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि मछलियों के बारे में बोला जा रहा है और मछलियाँ एक नहीं है, एक से अनेक हैं, इसीलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया मैंने। ठीक है, जिंदा रहती है मीन्स क्या, स्टे अलाइव। जिंदा रहना को हम लोग कहते हैं क्या, स्टे अलाइव। ठीक है, तो दे, यहाँ पर दे है तो हमारा सब्जेक्ट हो गया दे, और स्टे का यूज़ मैंने किया V1 का। ठीक है, तो दे के साथ हमेशा V1 का यूज़ होता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, दे स्टे अलाइव। ठीक है, दे स्टे अलाइव, तो ये भी हमारा इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कंप्लीट होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब एक बार मैंने यहाँ सारे के सारे इंग्लिश के जो कन्वर्ट किया मैंने सेंटेंस को, वो सारे सेंटेंस को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, राहुल गोज़ टू द बैंक ऑफ द पॉन्ड एवरी डे, ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी द फिशेस इन द पॉन्ड, राहुल थिंक्स हाउ फिश ब्रीथ इन वाटर, व्हेन ही कम्स बैक होम he asks his mother how the fish survive in the water. Mother tells Rahul that fishes breathe through gills and that is how they stay alive. ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।